नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक हिंदी की नई श्रृंखला के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना कि जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके आप तक और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा अंत तक वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आपको फ्रंट पेज पर दिखाई दे रहा होगा कि आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का, और सभी एग्ज़ामों के लिए ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसके लिए टॉपिक ये इंपॉर्टेंट ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे से बहुत अच्छे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर लिया है। पहले तो हम अलंकार के परिभाषाओं के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चनों को भी लिया है एक साथ रिवीजन के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो आपका अलंकार का है। तो सबसे पहले जान लेते हैं अलंकार की थोड़ी सी परिभाषा। अलंकार तो हम बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा हमें रैपिड फॉर्म में सभी परिभाषाओं को एक बार हमें पूरी जानकारी कर लेनी है स्पीड से। चलिए तो सबसे पहले आपको परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा यानी कि काव्य में अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य एवं चमत्कार आ जाता है। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं प्यारे साथियों। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि अनुप्रास में व्यंजन वर्ग की आवृत्ति होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कौन सा अलंकार दिए गए शब्द या लाइन जो भी है उसमें हमारा कौन सा अलंकार है ये पहचानने के लिए तो जो अनुप्रास अलंकार की पहचान होती है प्यारे साथियों, अनुप्रास अलंकार की पहचान होती है कि अनुप्रास में व्यंजन वर्ग की आवृत्ति होती है। ये आपको याद रखना है। यमक में शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ निकलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यमक अलंकार की पहचान वो होगी कि कोई शब्द जो है वो जितनी बार आएगा उतने ही उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अनुप्रास में क्या होता है कि व्यंजन वर्ग की आवृत्ति होती है, वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। श्लेष में शब्द एक ही बार आता है पर अर्थ अनेक निकलते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि श्लेष अलंकार की पहचान प्यारे साथियों ये है कि शब्द तो आपका एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग निकलते हैं। ये पहचान होती है श्लेष। और शॉर्ट शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि शब्द एक अर्थ अनेक वही श्लेष। आगे चलते हैं। उपमा और रूपक में उपमान उपमेय का मेल होता है। याद रखना उपमा और रूपक में क्या होता है कि उपमान उपमेय का मेल होता है या फिर ये समानता दर्शाते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट होती है। तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों की जो उत्प्रेक्षा है उसमें संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि कोई छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि वो हमारा जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है। अन्योक्त किसी और की ओर अप्रत्यक्ष संकेत होता है। यानी कि अन्योक्त अलंकार की पहचान ये है किसी और की ओर जो है डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट उसको इंडिकेट किया जाए, यानी कि संकेत किया जाए, तो वहाँ पर होता है अन्योक्ति। आगे चलते हैं। मानवीकरण में बेजान पर चेतना का आरोप किया जाता है प्यारे साथियों। जो मानवीकरण की पहचान है, मानवीकरण अलंकार की पहचान है, उसमें बेजान पर चेतना का आरोप किया जाता है, वहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। आगे चलते हैं। तो चलिए ये थी थोड़ी अलंकारों की जानकारी। अब इससे आगे जो हमारा नंबर आया, यानी कि अब यहाँ पर हमारी MCQ क्वेश्चनों की स्टार्ट होगी। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी थी। चलिए तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जितना अभी आपने सीखा है उसी पर आधारित यहाँ पर हमने क्वेश्चनों को लिया है कि कितना आपने सीखा है। परिभाषाएं हमने आपको सभी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सारी की सारी परिभाषाएं हमने आपको दिखाई और बताया भी। तो चलिए अब क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि जो भी हमने परिभाषाएं सीखी हैं उसमें से हमने कितना सीखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पीपल पात सरिस्मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्यारे साथियों बताइए कि पीपल यानी कि यहाँ पर पीपल शब्द जो है वो लिखना छूट गया है, तो आप लोग समझ जाना है प्यारे साथियों कि पात से पहले यहाँ पर हमारा पीपल शब्द और जुड़ा होना चाहिए था, जो कि लिखना यानी कि यहाँ पर टाइप होना जो है मिस हो गया है। तो आपको समझ जाना है पूरी जो वाक्य है वो ये है, पीपल पात सरिस्मन डोला पंक्ति में अलंकार है। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका अलंकार होगा
तो वो आपका उपमा अलंकार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे चलते हैं। बेर खाती सोवे 3 बेर खाती, पंक्ति में अलंकार चयनित कीजिए। तो प्यारे साथियों बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें आपका यमक अलंकार होगा। चलिए आगे चलते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि ये जो उपर्युक्त पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका अलंकार होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर बनेगा प्यारे साथियों वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपमा अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपक अलंकार यहाँ होता है, आपको बताना है कि रूपक अलंकार कहाँ होता है। उपमेय उपमान की समानता में, उपमेय उपमान के अभेद में, उपमेय से उपमान की विशिष्टता में, या फिर उपमेय से उपमान की हीनता में। तो प्यारे साथियों इसमें हमने आपको परिभाषा बताई थी तो आपको याद होगी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है। प्यारे साथियों उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है। तो बताना है प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों ऐसी कंडीशन में आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपहृत्य अलंकार यहाँ पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। आगे चलते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं, क्या कहते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं प्यारे साथियों। तो आपको बताना है, उसको हम कहते हैं उत्प्रेक्षा। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे चलते हैं। उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है, क्या कहलाता है प्यारे साथियों कि उपमान और उपमेय का जो अभेद है वो क्या कहलाता है। तो प्यारे साथियों वो कहलाता है रूपक। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि रूपक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार होगा उपर्युक्त पंक्ति में। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूपक अलंकार। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, सभी एग्जामों के लिए बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उल्लेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो प्यारे साथियों वहाँ पर आपका अलंकार होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विभावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है। तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि जो आपको ये कंडीशन दी गई है वो उस कंडीशन के हिसाब से कौन सा अलंकार होगा। तो प्यारे साथियों वो आपका होता है उपमा अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे चलते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका अलंकार होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहने वाला है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल ये एक क्या है, ये एक दृष्टांत है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों दृष्टांत। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार होगा प्यारे साथियों। तो जल्दी से बताइए, ये तो बहुत ही फेमस लाइन है, इनको तो हम 9th से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार होता है, तो आपको बताना है कि श्लेष अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है या अर्थालंकार के अंतर्गत आता है या उपर्युक्त उभय अलंकार के अंतर्गत आता है या फिर उपर्युक्त में से सबसे अलग। तो प्यारे साथियों जो आपका श्लेष अलंकार है वो आपका आता है शब्दालंकार में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्ति में अलंकार है, तो आपको बताना है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा या फिर रूपक। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आगे चलते हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो आपको बताना है विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या फिर भ्रांतिमान। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विभावना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? रूपक, अननव्य अलंकार या फिर उपमा या फिर यमक। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, अननव्य अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, प्रतीप, रूपक या फिर यमक। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि प्रतीप। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। रहमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसय, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, यमक, अतिशयोक्ति या फिर वक्रोक्ति। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, हमने एक परिभाषा पढ़ी थी कि अगर यदि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे बढ़ते हैं। पीपल पात सरस मंडोला, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो प्यारे साथियों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपका यही था, ये 2 बार टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी इसको आंसर कर लेंगे। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे साथियों वो आपका होगा उपमा अलंकार। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पंक्ति में अपहृति अलंकार है? तो प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं किस पंक्ति में अपहृति अलंकार है। इसका मुख चंद्र के समान है चंद्र इसके मुख के समान है, या इसका मुख ही चंद्र है, या यह चंद्र नहीं मुख है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, कि यह चंद्र नहीं मुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरन तनुजा तट तमार तरबर बहुछाए, कौन सा अलंकार होगा? तो विकल्प आपके सामने है, अनुप्रास होगा, यमक होगा, उत्प्रेक्षा होगा या फिर उपमा होगा। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? रूपक, यमक, अनुप्रास या फिर श्लेष। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्यारे साथियों अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं जल्द कुछ ही देर में नई श्रृंखला के साथ। तो चैनल को जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या फिर श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना है। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज की श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। RPM ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।